हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हम लोग का चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, और उस दिन हम लोगों ने किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने गुणनखंड मेथड सिखाया था आप लोग को कि गुणनखंड करके हम कैसे मूल निकालते हैं। देखिए उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल आपको दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको देखिए मूलों का योगफल दे रखा है 7, गुणनफल दे रखा है 12। ठीक है, क्रमशः का मतलब है जो पहला वाला योगफल, तो यही होगा। ऐसा मत करिए योगफल की जगह 12 कर दिए, गुणनफल की जगह 7। क्रमशः का मतलब है जो क्रम से पहले जो है वो ये होगा, बाद में जो लिखा है वो बाद वाला होगा। ठीक है, अब आपको इसमें बोल रहे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मूलों का योग और गुणनफल दे रखा है तो इसका समीकरण हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका सीधा फॉर्मूला ये होता है, x² माइनस मूलों का योग, ठीक है, ब्रैकेट बंद, उसके पीछे x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो जो चीज हमें दे रखी है उसकी वैल्यू लगा देते। देखिए x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस मूलों का योग कितना दे रखा है 7, तो इसकी जगह 7 लिख दिया। इसके साथ क्या लगाना है हमें x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 12, लिख दिया, इक्वल्स टू 0। क्या हमारी ये द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब क्या, हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन। देखिए पावर 2 आ रही, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन तो जरा सा था, लेकिन बच्चों को क्या होता है, ये आपको याद नहीं होता फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर आप कर नहीं सकते, है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि x² माइनस मूलों का योग, ब्रैकेट में फिर x होता है यानी इसकी गुणा में x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। एक लाइन का केवल आपको वैल्यू लगानी थी बस, अगर आपको फॉर्मूला याद होता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको द्विघात समीकरण निकालनी, जिसके मूलों का योग a दे रखा है और मूलों के वर्गों का योगफल दे रखा है b²। यहाँ पे गुणनफल हमें नहीं दे रखा है। तो देखिए जब भी हमें द्विघात समीकरण निकालनी है और अब आपको मूलों का योगफल दे रखा है, तो आपको क्या और चाहिए, मूलों का गुणनफल भी। देखिए जब भी हम हमारे जो मूल होते हैं हम जनरली उसे क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे को बीटा। क्योंकि द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं, तो यहाँ पहले मूल को अल्फा दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो देखिए सवाल में आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, मूलों का योग आपको ये दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, मूलों के वर्गों का योग। यानी अगर हमारे अल्फा और बीटा मूल है तो उसके वर्ग क्या हो जाएंगे, α² प्लस β²। ये कितना दे रखा है, v²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमको दे रखा था, ये हमें दे रखा था, हमने लिख दिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होगा, क्या होगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो उसकी जगह हम लगा देते हैं a, यानी a²। α² प्लस β² की वैल्यू क्या है, b²। इसकी जगह हमने लिख दिया b² प्लस का 2α बीटा। यहां से 2α बीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a² तो उधर है वही रहेगा, b² उसके पास जाएगा यानी माइनस का हो गया। तो यहां से अल्फा बीटा कितना आ गया हमारा, a² माइनस b² बटे 2। देखिए अब हमारे पास अल्फा बीटा मतलब यही तो हमारा मूलों का गुणनफल हुआ, कोई साइन नहीं होता मतलब गुणा है इन दोनों में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण हमारी होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अगर हम लैंग्वेज में ना लिखें कि x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो लगा दीजिए वैल्यू, x² ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है a, x ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, a² माइनस b² बटे
2 बराबर 0। यही क्या हो गई हमारी द्विघात समीकरण। देखिए बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था और था कुछ नहीं, इसमें भी वही फॉर्मूले, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हुआ था वही फॉर्मूला इसमें यूज हुआ था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, 1 या 2 नंबर में आपको मिल सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ना छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 0 का एक मूल आपको दे। देखिए कभी भी द्विघात समीकरण होता है उसके कितने मूल होते हैं 2 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर कोई समीकरण है द्विघात समीकरण या जो भी, अगर उसका कोई मूल होता है तो वो मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी अगर उस समीकरण में वो हम 3 रखेंगे तो मूल का जो मूल अगर हम 3 रखेंगे उसकी वैल्यू x की जगह, तो वो क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट। तो वही हम करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, देखिए मूल 3 है तो x की जगह क्या रखेंगे 3। ठीक है, रख दीजिए। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि संतुष्ट करेगा तो 0 के बराबर ही होगा। 3 का वर्ग 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 में से 6 गया 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 6k इक्वल्स टू 3 उधर गया तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो गया। अब हमें तो k निकालना है ना, तो 3 तो इधर पहले से था, जो 6 है k के साथ वो कहां जाएगा नीचे। 3 एकम 3, 3 2 नीचे, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि आपको एक मूल दे रखा है और कोई भी अचर उसमें है उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको मूल की वैल्यू दे रखी है वो उसमें पुट करिए और 0 को इक्वल कर दीजिए। आपका जो भी अचर है यानी k जो भी, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल्स टू 0। मूल ज्ञात करें। आपको कौन सी समीकरण दे रखी है, ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। मैंने आप लोग को सिखाया है गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए हम इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है उसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी है √3x² माइनस 11x प्लस का 8√3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए गुणनखंड के मैंने आपको क्या सिखाया था, गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड का जब भी नाम है 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए, बस सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप x² का गुणांक जो भी है, जो भी संख्या, और सबसे लास्ट वाले इन दोनों की गुणा करेंगे। यानी देखिए 8 √3 की गुणा होगी तो 3 बन गया। अब 8 की 3 से करेंगे कितना हो गया, देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इन दोनों की गुणा करना, यानी ये हमारा आ गया 24। देखिए √3 की गुणा करी 3 हो गया। अब 3 की 8 से करोगे 24। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, इन दोनों की गुणा। सेकेंड स्टेप जो सबसे लास्ट में उसके आगे का चिन्ह, यानी चिन्ह क्या है प्लस, मतलब आप समझ गए प्लस का मतलब एक ही होता है जोड़। ठीक है, 2 स्टेप हो चुके। 3 स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा होता है जो बीच वाली ये संख्या होती है, यानी x के आगे जो संख्या लिखी होती है वो कितना लिखा है 11 माइनस के। यानी हमें 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तब तो वो कितना दे 24, लेकिन उन्हें जोड़ने पे वो कितना दे 11। समझे, देखिए जो हम ये गुणा करते हैं ना स्टार्टिंग ही ये, यानी हमें 2 संख्या तो ऐसी ढूंढनी होती जिनकी गुणा करने पे इतना ही आना चाहिए यानी 24, लेकिन जोड़ने पे उनका योग कितना आना चाहिए 11। तो ढूंढिए आप संख्या कौन सी होंगी कि जिनकी गुणा करें तो 24 और जोड़ें तो 11। देखिए 24 किसके पहाड़े में आता है, 4 छंग 24, लेकिन 4 और 6 10 होते हैं, 11 नहीं होते। अब आगे और बढ़िए, देखिए 8 3 24, 8 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है देखिए -11। मैंने बताया था कि हमारा जोड़ केवल तभी होता है जब हमारे क्या होते हैं, या तो दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस। हमारा जोड़ तभी होता है जब हमारे दोनों साइन एक जैसे होते हैं, यानी या तो प्लस या दोनों माइनस। अब देखिए हमारा 11 माइनस का है, यानी हमारा ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का।
करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अंडर रूट 3x² ऐसे ही रहेगा, लास्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बीच वाला जो हमारा ये, इसको हम चेंज करेंगे इन दोनों में, तो पहला हो जाएगा माइनस का 8x और दूसरा हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए संख्या यहाँ √3 है, यहाँ 8 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, 2x से 1x बचा, माइनस का 8 ऐसे ही बचा, x चला गया इसका बाहर। अब देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3 बड़ा है अंडर रूट 3, जो बड़ा वही अंदर नहीं है, जो छोटा वही कॉमन जाएगा। देखिए 3 बड़ा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 छोटा होता है, यानी अंडर रूट 3 बाहर जाएगा, ठीक है। 3 में से अंडर रूट 3 निकालेंगे तो कितना बचा? अंडर रूट 3 बचा, एक्स ऐसे लग गया प्लस 8 के साथ अंडर रूट 3 था, वो चला गया बाहर, तो अकेला 8 बचा बराबर 0। अब देखिए, सॉरी, देखिए अक्सर यही गलती होती है, वही गलती मैंने भी की। हम जब ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले चुके थे तो यहाँ चेंज हो जाएगा साइन। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस जाता है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। प्लस था तो इसे क्या कर दिया? माइनस। और देखिए दूसरी गलती हम कहाँ पकड़ लेते हैं, अगर जैसे भी मैंने यहाँ क्या कर दिया था प्लस, तो हमारी गलती वैसे भी पकड़ाई जाती है, क्योंकि हमारी पहली ब्रैकेट में क्या आ रहा था? माइनस। क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होती है? बिल्कुल सेम आती है, तो हमारा यहाँ प्लस है, तो हम समझ गए कि हमारी गलती हुई है, ठीक। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक जगह लिख लीजिए, दूसरी ब्रैकेट में आएगा इस ब्रैकेट के आगे वाला, इस ब्रैकेट के आगे वाला, ठीक है। ये तो हमारे क्या होगा? गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड पे नहीं रुकना, उसने बोला है मूल ज्ञात करिए, तभी और बढ़ना, यानी इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए बराबर 8, x बराबर आ गया, एक मूल तो आपका आ गया, दूसरे मूल को ऐसे 0 रखो, x बराबर आ गया, तो आपके दो मूल आ गए क्या? अंडर रूट 3 कॉमा 8 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। तो आपको गुणनखंड तो मैंने चारों तरह के सिखा दिए, केवल ये इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ अंडर रूट आता है। बच्चों का क्या होता है? बच्चों को सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब वो अंडर रूट देखते हैं पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, आती हुई चीजें ऐसे निकालते हैं जैसे उन्हें आता ही नहीं। तो कभी भी किसी चीज को देख के सवाल, मैथ्स में तो कभी भी किसी चीज को देख के घबराओ नहीं, क्योंकि जब चीज इतनी डरावनी लगती है वो उतनी ही ईजी होती है। तो आप ऐसे ना डरें और उसको सिंपली जो आपको बताया गया 3 स्टेप, आप 3 स्टेप को फॉलो करिए, देखिए आपके गुणनखंड मूल आ जाएंगे। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन छोटा सा लेकिन प्यारा सा भी है। देखिए समीकरण दे रखी है आपको, देखा कि मूलों के व्युत्क्रम, मूलों का नहीं करना, मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का सब समझते हो गए ना, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। जैसे अगर मूल आपका 3 है तो उसका उल्टा क्या होगा? 1/3। अगर मूल आपका अल्फा है तो उसका उल्टा क्या होगा? 1/α। तो यहाँ बोल रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, जो हमें समीकरण दे रखी है उसको हम नोट करेंगे। तो क्या दे रखी है? x² - 7x प्लस इक्वल्स टू 0। देखिए द्विघात समीकरण अगर कभी भी दे रखी है तो उसका देखिए सबसे पहले जो मानक द्विघात समीकरण हमने बताई थी, यही होती है ना मानक, ax² + bx + c बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे। देखिए x² का गुणांक क्या a है, तो a बराबर कितना आएगा? x² का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1। b बराबर क्या आएगा? x के आगे क्या है? -7, ठीक है। c बराबर क्या आएगा? 12। अब देखिए मूलों का योग, मूलों का योग। देखिए मूल हम मानते हैं कि अल्फा बीटा जनरली, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मूलों का, अगर आपको द्विघात समीकरण दे रखे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जरा निकालिए, तो देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा। b की वैल्यू कितनी है? -7। a की वैल्यू कितनी है? 1। इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस होगा कट, तो ए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 7, ठीक है। मूलों का योग निकालिए, ऐसे हम क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया? इसको समीकरण 1 दे देते हैं,
सी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया 12। समीकरण 2। अब देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाली, लेकिन उसने ये कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा मूलों के व्युत्क्रम, यानी हमें ये निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 ऊपर रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर रहेगा और अल्फा बीटा नीचे रहेगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 7 ऊपर रहेगी, समीकरण 2 में कितनी आ रही थी 12 नीचे रहेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को अलग अलग अगर हम भाग करेंगे अल्फा बीटा से तो यही होगा, अल्फा को इससे अलग भाग कर दी, बीटा को इससे अलग भाग कर दी, 7/12 ऐसे ही रहेगा। देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या आ गया 1/बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो क्या आ गया 1/अल्फा। यही तो हमसे पूछ रहा था, व्युत्क्रमों का योगफल। देखिए अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, इसका 1/बीटा, इन दोनों का योगफल कितना है 7/12, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाऊ है, लेकिन आप अगर करेंगे तो टफ नहीं है, इजी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चन जो क्वेश्चंस मैंने कराए उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उसको लगाइएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, ज्यादा टाइम नहीं है कि आप आराम से बैठ के बस वीडियोस देखें, हो गया कि हमें समझ में आ गया हो गया, अगले दिन जब करने बैठे तब आपका पेन रुक रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा करना क्या। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा आप करेंगे सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा एग्जाम के लिए अच्छा होगा। एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सवाल आएगा आपको पता है कि इसमें ऐसा ऐसा होना है, आप फटफट लग जाएंगे करने के लिए। लेकिन अगर आप जितनी कम प्रैक्टिस अभी करेंगे तो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा ये होना कैसे। तो इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो टाइम नहीं है तो लगे रहिए अच्छे से। चलिए आज के लिए थैंक यू।